अमरीकी साजिश के साइफर के मामले से शोहरत हासिल करने वाले सफीर असद मजीद को सेक्रेटरी खारजा अमूर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेन सर्विसेज के ग्रेड 22 के अफसर असद मजीद, जो कि पाकिस्तान के बेल्जियम, यूरोपीय यूनियन और लैक्समबर्ग में सफीर थे, उन्हें फौरी तौर पर सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इमरान खान ने जिस साइफर के मामले पर अमरीकी साजिश और रजीम चेंज ऑपरेशन का बयानिया तश्कील दिया था, वो असद मजीद नहीं भेजा था। वो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। सरकारी खबर एजेंसी एपीपी के मुताबिक डॉक्टर असद मजीद मोहम्मद खान ने 34 साल पर मुहित अपने सिफारती करियर के दौरान कई अहम सिफारती जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने अमेरिका में और जापान में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। वो एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमेरिका, डायरेक्टर जनरल अमेरिका, डायरेक्टर जनरल मगरबी एशिया, अमेरिका में पाकिस्तान के अबूरी नाज़िमुल अमूर, वाशिंगटन में पाकिस्तान के डेप्टी चीफ ऑफ मिशन, सदारती सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर, डायरेक्टर जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में मिनिस्टर कौंसलर के ओहदों पर भी तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर असद मजीद खान ने क्योशो यूनिवर्सिटी जापान से इंटरनेशनल इकनॉमिक एंड बिजनेस लॉ LLD में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी है और वो मुतअद्दिद तालीमी इदारों में रिसोर्स पर्सन भी रह चुके हैं। मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और वजीर आला पंजाब के साहबजादे मोनिस इलाही के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी तकरार हो गई। ट्विटर पर मोनिस इलाही के बयान पर इमरान रियाज खान ने कहा कि और PTI वाले समझते रहे कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही अपने ज़मीर की आवाज़ और इमरान खान की मोहब्बत में वजारत आला कबूल करने पर आमादा हुए। वाज़ेह है कि मोनिस इलाही ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर तहरीक इंसाफ के साथ मिले। इमरान रियाज के इस ट्वीट पर मोनिस इलाही ने जवाब दिया कि आपकी टिकट पक्की है और फिर टेक ओवर कर लेना, PTI वाले फिर समझ जाएंगे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि मोनिस साहब, सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आपका ही खानदान करता है। वैसे रिचर्ड मिली की घड़ी कैसी चल रही है, सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। इस पर मोनिस इलाही ने जवाब दिया, मेरे पास रिचर्ड मिली नहीं है क्योंकि ये अपनी असल कीमत से ज़्यादा महंगी होती है। अगर आपको ये इतनी पसंद है तो आपको तोहफा भेज दूं, या जब आप सियासत में शमूलियत इख्तियार करेंगे तो फिर आपको पेश करूं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में डिपॉजिट करवाए गए $3 अरब के फंड की मुद्दत में तौसी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट SFD ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए डिपॉजिट करवाए गए $3 अरब के फंड की मुद्दत में तौसी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की तहे दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी अरब ने फिर बड़े भाई का किरदार अदा किया और बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दिया। सऊदी इकदाम से मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हसारी अव्वलीन कौमी एजेंडा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से 2022 के महंगे और सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसके मुताबिक न्यूयॉर्क पहले, सिंगापुर दूसरे नंबर पर है। ये पहली बार है जब न्यूयॉर्क दुनिया का महंगा तरीन शहर करार पाया है, जो गुज़िश्ता साल की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर था। इसी तरह 2021 का महंगा तरीन शहर तल अबीब अब तीसरे नंबर पर चला गया है। हांगकांग और लॉस एंजल्स मुश्तरका तौर पर चौथे महंगे तरीन शहर करार पाए, जबकि स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख और जनावा बिलतरतीब 6ठे और 7वें नंबर पर रहे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को 8वें, पेरिस 9वें, जबकि कोपनहेगन और सिडनी मुश्तरका तौर पर 10वें महंगे तरीन शहर करार दिए गए हैं। जहां दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की बात है तो मुसलसल तीसरे साल ये एजाज शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के नाम रहा, लीबिया का दारुल-हुकूमत दूसरे, ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान तीसरे, त्यूनिस का सदर मकाम त्यूनिस चौथे, उज़्बेकिस्तान का शहर ताशकंद 5वें, जबकि कराची का 6ठा नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग और कोरोना की वजह से तर्ज जिंदगी के अखराजात में 8.1% का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा औसतन 22% हुआ, जबकि बिजली, खुराक और बुनियादी अशिया भी महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई शहरों पर महंगाई के असरात इस तरह मुरतब नहीं हुए जैसे दीगर खित्तों में नजर आए। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।
ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 Bronxwood Avenue, Bronx, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। वैसे तो अंटार्कटा दुनिया का सरतरीन बरआज़म है, मगर वहाँ इंसान आबाद नहीं, बल्कि गिनती के चंद साइंसदान ही तहकीकी मकासद के लिए वहाँ मुकीम होते हैं। तो अंटार्कटा को दुनिया का सरतरीन मकाम तो करार दिया जा सकता है, मगर दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसको सबसे ज़्यादा सर्दी का सामना होता है? तो ये एहसास रूस के शहर याकुत्स्क के पास है, जो साइबेरिया के खित्ते में वाक़ है। ये दुनिया के सरतरीन जगहों में से एक है जहां 3.5 लाख के करीब अफराद आबाद हैं, जिनमें से बेशतर एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो वहां हीरों की कान की मालिक है। मौसम सरमा में शहर का दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कुछ रिहायशियों का दावा है कि दर्जा हरारत इससे भी ज़्यादा कम होता है, मगर इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि -63 सेंटीग्रेड के बाद थर्मामीटर काम नहीं करते। मौसम गर्मा में यहाँ औसतन दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, मगर सर्दियों में यह अमूमन -30 डिग्री से नीचे ही रहता है। और वहाँ सबसे ज़्यादा कम दर्जा हरारत फरवरी 1987 में -65 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दियों में वहाँ बहने वाला दरियाए लैना मुंजमद हो जाता है। यह शहर रूसी दारुलकुमत मॉस्को से 8,468 किलोमीटर दूर है और लैना हाईवे के जरिए मुल्क से मुंसलिक है। यहाँ इतनी सर्दी होती है कि किसी इमारत या कब्र के लिए खुदाई करना भी बहुत मुश्किल साबित होता है, जबकि सर्द मौसम में यहाँ से त्यारे भी नहीं गुजर सकते या फसलें उगाना मुमकिन नहीं। यहाँ मुतअद्दिद थिएटर्स, म्यूजियम और पुराने घर मौजूद हैं, जबकि हर साल जून में एक सालाना मेले का इनकाद भी होता है। यहाँ अक्सर घर ऐसे पोल्स पर तामीर होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में नस्ब होते हैं, जबकि ये खित्ता सोने और हीरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल है। अक्सर घर से बाहर घूमने पर आंखों के इर्द गिर्द बर्फ जम जाती है। माहिरीन के मुताबिक साइबेरिया का खित्ता बहुत वसी और अरीज है और सतह समुद्र से काफ़ी बुलंद है, और इसी वजह से वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 Bronxwood Avenue, Bronx, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।